एवरीवन। आज हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, जिनका जन्म 1809 में हुआ था और जिनकी डेथ 1892 में हुई थी, उनकी एक प्रसिद्ध पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत सी यहाँ छोटी पोएम है। इसकी जो लॉन्ग पोएम है वो मार्टी डी अर्थर के नाम से है। मार्टी डी अर्थर इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध योद्धा और वहाँ के एक प्रसिद्ध राजा थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े। उनके पास एक एक्सेल्वर नाम की तलवार थी जो लेडी ऑफ लेक ने दी थी। उसके माध्यम से उन्होंने बहुत से धर्म को स्थापित करने के युद्ध को लड़ा। लेकिन किंग अर्थर बूढ़ा हो गया यहाँ पर, अब उसके बचने की कोई आशा नहीं है। वो भी सोचता है कि वो अब यहाँ से विदा ले ले और एक अज्ञात द्वीप पर जाकर रहे। तो जब वो जाने की तैयारी करता है तो उसका एक जो नाइट था, उसका नाम बिडेवियर था। बिडेवियर बहुत परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है, बहुत घबराता है। तो राजा उसको इस पोएम में सांत्वना देते हुए कुछ बातें बता रहे हैं कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। पोएम शुरू करते हैं। राजा कहता है, एंड स्लोली answered the Arthur from the bars, the old order changed, yielding place to new, and God fulfilled himself in many ways, lest one could custom should corrupt the world। राजा बिडोवियर को समझाते हुए कहता है अपनी छोटी सी नाव से, एंड स्लोली मैंने धीरे से, आंसर्ड मैंने उत्तर दिया, अर्थर मैंने राजा अर्थर मार्टी डी अर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज मैंने अपनी नाव से, राजा अर्थर ने अपनी बार से धीरे से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, बिडोवियर को समझाते हैं पुराने नियम बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। इसी प्रकार पुराना राजा यहाँ से बदल जाएगा और नया राजा कोई आ जाएगा। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ, और ईश्वर इसको स्वयं पूरा करता है, इन मेनी वेज माने कई तरीक़ों से। अर्थर बिडोवियर को समझा रहा है कि कोई नहीं जानता कि कौन व्यक्ति हटेगा कौन दूसरा आएगा, इसको ईश्वर अपने तरीके से स्वयं पूरा करता है। और किस लिए पूरा करता है? लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लीस्ट मने कहीं ऐसा ना हो, वर्ड गुड कस्टम मने एक अच्छे से रिवाज, करप्ट मने भ्रष्ट कर दे द वर्ल्ड मने संसार को, कहीं एक अच्छी प्रथा भी संसार को भ्रष्ट ना कर दे। ये कहा जाता है, इसको इस तरह समझिए कि जैसे कोई एक अच्छी प्रथा भी मान लो काफ़ी दिन तक रहती है, तो उसकी जगह नई प्रथा आने के लिए कुछ चीज़ें को ऐसा ना हो जाए कि उसको लोग महत्वहीन दे दें। तो इसलिए राजा कह रहा है कि मेरा महत्व जितना था मैंने पूरा किया, अब मेरी वजह से कोई अच्छा राजा अगर आ सकता तो आए और मुझे यह स्थान खाली कर देना चाहिए। वो उससे कहता है, कंफर्ट थाई सेल्फ, अपने आप में राहत रखो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, तो मेरे अंदर कौन सी संतावना या राहत देख रहे हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो अब तक मैंने किया है अच्छा बुरा, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उन सब मेरे कार्यों को पवित्र बनाए। जो भी मैंने अच्छा बुरा अब तक किया है, ईश्वर मेरे उन सारे कार्यों को पवित्र बनाए। बट लेकिन तुम बिडोवियर, इफ़ थू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा देखना नहीं चाहते हो, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। अब यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने प्रार्थना के महत्व के बारे में बताया है राजा अर्थर के माध्यम से। क्या कहता है राजा अर्थर बिडोवियर से? मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, मोर थिंग्स माने बहुत अधिक चीज़ें, रॉट माने कंप्लीट हो जाती हैं, बाई प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ नीले संसार में, वेयर फोर, जबकि लेट थाई वॉइस, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो अपनी आवाज़ को राइज लाइक ए फाउंटेन, फव्वारे की तरह उठाओ। फॉर मी माने मेरे लिए, नाइट एंड डे माने दिन रात। अगर तुम मेरे लिए कुछ बिडोवियर कर सकते हो तो तुम रात दिन मेरे लिए भगवान से प्रार्थना के लिए हाथ उठाओ। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स, दैट नरीज ए ब्लाइंड लाइफ विद इन ए ब्रेन। आगे किंग अर्थर कह रहा है, फॉर व्हाट आर मैन, वह व्यक्ति ज़्यादा बढ़कर नहीं होता देन शीप और गॉड्स, भेड़ और बकरी से, वह व्यक्ति भेड़ और बकरी से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता है। दैट मैंने जो कि नरीस मैंने जीता है, ब्लाइंड मैंने अंधा, लाइफ मैंने जीवन, विद इन द ब्रेन मैंने दिमाग होते हुए। अगर किसी व्यक्ति के पास दिमाग है तब भी वो अंधा जीवन जीता है तो भेड़ बकरी से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता है। इफ़ नोविंग गॉड, यदि वो भगवान को जानता है, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तब भी वो भगवान से प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाता है। बोथ फॉर देमसेल्फ बोथ फॉर देमसेल्फ में दोनों के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, कौन? एक वो
अपने लिए और वह जिनको अपना मित्र कहता है। तो वह व्यक्ति जो भगवान को जानते हुए भगवान के लिए प्रार्थना का हाथ नहीं उठाता है, वह बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज कॉल देम फ्रेंड्स, उन अपने लिए और जिनको अपना फ्रेंड्स कहता है, तो वह भेड़ बकरी से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता है। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे, क्योंकि ये जो पूरी पृथ्वी हर तरीके से बाउंड माने बंधी हुई भी गोल्ड चेन माने सोने की चेन से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड माने ईश्वर के पैर से, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी जो है हर तरीके से ईश्वर के पैर से जंजीर द्वारा बंधी हुई है। इसका मतलब यह है कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की सोने रूपी चेन से उसके पैरों में बंधा हुआ है, यानी उसके भाग्य का निर्धारण वही करता है। और अंत में किंग आर्थर कहता है अपने नाइट विडोवर से, बट नाउ फेयरवेल, अब मुझे तुम विदाई दो। तो इस तरह इसमें किंग आर्थर नाइट विडोवियर को समझा रहा है कि उसे दुख नहीं रहना चाहिए, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं और नई चीज़ें आ जाती हैं। ओके, थैंक यू।